नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन में CH बंध की ध्रुवीय प्रकृति। कल हमने पढ़ा था हेलो एल्केन बनाने की विधियां, जो लगभग हमने स्टडी कर ली थी। आज उससे आगे का टॉपिक है हेलो एल्केन में CH बंध की ध्रुवीय प्रकृति। तो क्या होता है हेलो एल्केन? हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एग्जांपल लेंगे किसका? CH3X का। और X की जगह आप क्या ले सकते हो हेलोजन में? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, अब CH3 इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। और क्या जुड़ा हुआ है? एक हेलोजन उस कार्बन से। अब देखो, इस कार्बन से एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। देखो, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की प्रकृति ध्रुवीय सह संयोजक होती है। सह संयोजक का मतलब क्या होता है? किसी अणु में दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाले बंध को कौन सा बंध कहा जाता है? सह संयोजक बंध। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में CH बंध, ये ना CH बंध जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें कार्बन की विद्युत ऋणता हेलोजन से कम होने के कारण, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा, या कार्बन की विद्युत ऋणता हेलोजन से क्या होती है? कम। तो कार्बन से या CH बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर चले जाते हैं? हेलोजन की ओर। कारण मैंने आपको बता दिया, हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की विद्युत ऋणता हेलोजन से कम होने के कारण CH बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिससे कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाता है? आंशिक धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन। और इस पर कौन सा आवेश आ जाता है? आंशिक ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ओके, कार्बन पर प्लस और हेलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसी कारण, और एक मैंने आपको बताया था ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? किसी अणु में दो ध्रुव हो। कौन कौन से ध्रुव है? प्लस और माइनस इसमें है, क्योंकि इसमें एक अणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता दूसरे अणु से क्या है? ज्यादा है। तो हो गया आपका कि क्या लिखोगे? हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हेलोजन से कम होने के कारण CH बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर प्रतिस्थापित हो जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण हेलो एल्केन ध्रुवीय प्रकृति का अणु हो जाता है। मतलब CH बंध में कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है? ध्रुवता का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलैरिटी। ओके, ये हो गया अपना टॉपिक। इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, आणविक कक्षक डायग्राम। ये आपके 2019 की एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड 2019 की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। CH3Cl का आणविक कक्षक आरेख बनाइए, जो मैं साइड बना रहा हूं, आप भी राइट कर लेना। CH3X का देखना, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कौन से कक्षक होते हैं? S कक्षक। और X कक्षक की आकृति क्या होती है? गोलाकार। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये 3 हाइड्रोजन, जिसमें प्रत्येक हाइड्रोजन में S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1। S कक्षक की आकृति गोलाकार। कार्बन के बाह्यतम कोश में कौन से कक्षक होते हैं? 2s और 2p। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन। ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। S में बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
तो ये इलेक्ट्रॉन S का आगे चला जाएगा, यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर भी H जुड़ गया, यहाँ पर भी क्या जुड़ गया H, ओके। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, CH3Cl का डायग्राम बना रहे हैं। Cl की जगह आप क्या ले लेना X, और X की जगह आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो, यहाँ पर ले लेना। और क्लोरीन के भाइतन कोष में कौन से कक्षक का पाए जाते हैं, P कक्षक, और P कक्षक की आकृति क्या होती है, डमलाकार। तो ये डायग्राम आप बना लेना। ये हो गया क्लोरीन। ये कौन सा अतिव्यापन हो गया, sp3p अतिव्यापन। और ये कौन सा अतिव्यापन है, sp, ओके। ये CH3Cl का किसका आरेख है, ये CH3Cl का आणविक कक्षक आरेख। दो एग्जाम में पूछा गया था 2019, राजस्थान बोर्ड 2019 की 12वीं की एग्जाम में कि CH3Cl का आणविक कक्षक आरेख बनाइए। C3H और एक Cl के भाइतन कोष में कौन सा कक्षक, P कक्षक, उसका डबलाकार आकार होता है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया हेलो एल्केन में CH बंध की ध्रुवीय प्रकृति का। अब इससे आगे हम स्टडी करेंगे। इससे आगे हम अब आगे के टॉपिक का स्टडी करेंगे। इसके बाद हेलो एल्केन के भौतिक गुण, हेलो एल्केन के भौतिक गुण। इसमें पहला गुण आपको, हेलो एल्केन में वैसे भौतिक गुण तो बहुत सारे होते हैं, पर मैंने नोट्स में केवल 2 भौतिक गुण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखवाए हैं। तो नोट्स में से आप चेक कर लेना, उसको ढंग से समझना है। मैं आपको वही 2 भौतिक गुण यहाँ पर मैं डिटेल से समझा रहा हूं। सबसे पहला भौतिक गुण कौन सा, विलेयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता, विलेय घुलना, घुलना, किसी विलेय का विलायक में घुलना, विलेयता। विलेयता का मीन्स क्या होता है, घुलना, जिससे पानी में नमक का घुलना, विलेय। तो विलेयता, कोई भी एल्किल एनाइड, एल्किल एनाइड जल में अविलेय होते हैं। कारण प्रश्न आ सकता है, हेलो एल्केन जल में पूर्णतया अविलेय होते हैं, क्यों? आप कारण क्या लिखोगे, क्योंकि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल एनाइड जल में पूर्णतया अविलेय होते हैं, मतलब नहीं घुलते। आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि एल्किल एनाइड जल में अविलेय इसलिए होते हैं क्योंकि ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, और ना ही इन अणुओं में, कौन से में, हेलो एल्केन के अणुओं में इतनी ऊर्जा होती है कि ये जल के अणु के बीच, जल का अणु, ये एक जल का अणु, एक को ले लिया हमने जल का अणु, जल के अणु हम गिन तो नहीं सकते। मान लो एक गिलास में पानी भरा हुआ है, हम उसमें गिन सकते हैं कि इसमें कितने जल के अणु हैं, कितने भी हो सकते हैं वो तो। 2 जल के अणुओं के बीच में कौन सा बंध है, ये हाइड्रोजन बंध, जो किसके बीच बनता है, किसी अणु में अधिक विद्युत ऋणी, पहले अणु का दूसरे अणु का कम विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। दोबारा बोल रहा हूं, हेलो एल्केन जल में पूर्णतया अविलेय होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, और न ही इन अणुओं में इतनी ऊर्जा होती है कि ये जल के अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को क्या कर सके, तोड़ सके। इसी कारण ये जल में क्या होते हैं, अविलेय। परंतु कार्बनिक विलायक को, कौन कौन से कार्बनिक विलायक, ईथर, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड में ये क्या आते हैं, पूर्णतया विलेय। कहने का मतलब समान समान को घोलता है, वो बात आ गई इसमें।
इनमें इनका मिक्सचर बढ़ जाएगा हेलो एल्केन का। लेकिन जल के अणु के साथ ये नहीं घुल पाएंगे। कारण मैंने आपको बता दिया कि ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, या जल के अणु में, या जल में, अणु में नहीं सॉरी, जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, और न ही इन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होती है कि ये जल के अणु के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके। डिटेल नोट्स में दे रखी है, बाकी यहां पर मैंने आपको समझा दिया एकदम बढ़िया वाले तरीके से कि हेलो एल्केन जल में पूर्णतः अविलेय होते हैं। क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, और न ही इन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होती है कि ये जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ सके। इसी कारण क्या होते हैं? अविलेय। दूसरा पॉइंट अपना इसी में भौतिक गुण में क्वथनांक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वथनांक में मैं आपको बस छोटे से 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो फॉर्मूले आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। अणु भार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना। किसके लिए? ये अशाखित हेलो एल्केन के लिए। अशाखित हेलो एल्केन में, अशाखित समझाऊंगा मैं, अशाखित हेलो एल्केन में अणु भार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये बात इंपॉर्टेंट लगा लेना। दूसरा, शाखित समावयवी हेलो एल्केन। पॉइंट दूसरा ध्यान रखना, समावयवी हेलो एल्केन मीन्स इसमें एल्किल समूह प्रतिस्थापी के रूप में, शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं। समावयवी हेलो एल्केन में ध्यान रखना, क्वथनांक का मान कब बढ़ेगा? जब शाखाओं की संख्या क्या होगी? कम होगी। यह पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। जिस हेलो एल्केन में शाखाएं जितनी कम होगी, क्वथनांक का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 बात ध्यान रखना। शाखाओं की संख्या कौन से हेलो एल्केन में? शाखित हेलो एल्केन में। ध्यान रखना, जिस अणु में जितनी ज्यादा शाखा, उस अणु का क्वथनांक उतना ही कम। जिस अणु में जितनी कम शाखा, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक। तो इसका मैं एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, यहां से क्वेश्चन उठता है कि समावयवी हेलो एल्केन, समावयवी हेलो एल्केन का क्वथनांक या शाखित हेलो एल्केन का क्वथनांक अशाखित हेलो एल्केन की तुलना में, शाखित हेलो एल्केन का क्वथनांक अशाखित हेलो एल्केन की तुलना में कम होता है। क्यों? कारण क्या लिखोगे? क्योंकि किसी भी हेलो एल्केन में शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, शाखाएं बढ़ेगी, केवल शाखाएं लंबाई में बढ़ेगी, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में। जब शाखाएं बढ़ेगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जाएगा तो क्वथनांक के मान में क्या होती जाएगी? वर्ग, कमी होती जाएगी। क्वथनांक का मान क्या होगा? कम होता है। शाखाएं बढ़ेगी लंबाई में, क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। ओके, क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? कम। यदि शाखाएं कम या कार्बन परमाणुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है एक लाइन में, लगातार कार्बन परमाणुओं की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है एक लाइन में, रेखा में, सीधी लाइन में, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा स्थान घेरेगा वो। अणुभार बढ़ेगा तो ज्यादा स्थान घेरेगा वो लंबाई में, तो चौड़ाई में सॉरी, ज्यादा स्थान घेरेगा। ज्यादा स्थान घेरेगा तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? उसकी वृद्धि होगी। ये 2 फॉर्मूले अगर आपने राइट कर लिया हो तो एग्जाम्पल देख लो। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता रहा हूं शाखाओं के लिए, देखना। CH3 CH2 CH2Cl, CH3
CH CH3 Cl CH3 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 Cl। अब देख लो, हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन। ओके, इस कार्बन परमाणु पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? केवल एक। यही मान लो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 हाइड्रोजन। तो कौन सा हेलो एल्केन हो गया ये? प्राथमिक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। दूसरा, हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2। ओके, 2 जुड़े हुए हैं। तो कौन सा हेलो एल्केन हो गया ये? द्वितीयक हेलो एल्केन, जिसको बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा हेलोजन? क्लोरीन। उस पर कितने एल्किल समूह है? 3 एल्किल समूह। कौन सा हो गया ये? 3 डिग्री तृतीयक हेलो एल्केन। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? तो देखो, आप ढंग से सुनना मेरी बात। अब प्राथमिक हेलो एल्केन में आपको कहीं पर ऊपर नीचे शाखाएं दिख रही है क्या? इसमें शाखाओं की संख्या कितनी है? एक भी नहीं है। बताओ है क्या इसमें शाखाओं की संख्या? एक भी नहीं है। चाहे क्लोरीन को आप यहां पर जोड़ लेना, शाखाओं की संख्या इसमें एक भी नहीं है। लाइन से है। इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये नंबरिंग करेंगे तो शाखाओं की संख्या कितनी इसमें? एक। इसमें नंबरिंग करेंगे कहां पर? क्योंकि नंबरिंग या आपने 11th क्लास में पढ़ा था, किसी भी अणु का नामांकन आईपीएसी नाम करने के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या जिधर ज्यादा होगी उधर करेंगे। देखो 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पर इसको ले लिया हमने नंबरिंग में, क्योंकि ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो 1 और 2 या 1 और 2 दो ही कार्बन आते हैं, इधर से नंबरिंग करो तो 3 आ गए। इसमें शाखाओं की संख्या कितनी आपके पास? 2, 1 और 2। शाखाओं की संख्या कितनी इसमें? शाखाएं कितनी है? 2 शाखाएं। इसमें शाखाएं कितनी है? 1 शाखा। इसमें शाखाएं कितनी है? एक भी नहीं है। शाखाएं कितनी है बता दो इसमें? एक भी शाखा नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब अब बताओ, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, मैंने अभी क्या समझाया था, यह पॉइंट देखना कि शाखाओं की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उसका उतना ही क्या होगा? कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। क्वथनांक किसका ज्यादा होगा? इसमें शाखाएं नहीं होगी। अब बताओ, इसमें मैं आपसे पूछता हूं, क्वथनांक का इसके लिए, क्वथनांक का घटता क्रम पूछ रहा हूं मैं आपको, इसका घटता क्रम। इसको नंबर दे दो फर्स्ट, इसको नंबर सेकंड, इसको नंबर थर्ड। अब बता दो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? समझिएगा, एक एग्जांपल नोट्स में और भी दे रखा है, वो निकालने की कोशिश करना, ठीक है? क्वथनांक का घटता क्रम। अब क्वथनांक का घटता क्रम, इसमें क्वथनांक का घटता क्रम, इन तीनों में शाखाएं किसमें ज्यादा है? तृतीयक हेलो एल्केन में कितनी है? 2। द्वितीयक में कितनी है? 1। प्राथमिक में एक भी शाखा नहीं है। अब बताओ मुझे, शाखाओं की संख्या जिसमें जितनी कम होगी क्वथनांक उसका उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। शाखाओं की संख्या जिसमें जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक उसका उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब बताओ, घटता क्रम पूछ रहा हूं मैं, घटता क्रम सबसे ज्यादा क्वथनांक कौन से हेलो एल्केन का है? प्राथमिक हेलो एल्केन का फर्स्ट। उससे ज्यादा क्वथनांक, सबसे ज्यादा क्वथनांक प्राथमिक हेलो, क्योंकि उसमें शाखाएं नहीं है। द्वितीय कम, तृतीयक हेलो एल्केन का सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें शाखाएं कितनी है? 2। यहां तक हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। ओके,
तो ये क्वथनांक से संबंधित टॉपिक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल एक्स्ट्रा जो शायद नोट्स में नहीं लिखा हुआ है वो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो आप वीडियो से नोट्स में कहीं पर भी आप आगे लिख लेना। लेसन खत्म होने के बाद में भी आप इस एग्जांपल को लिख सकते हो, एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट जो शायद एग्जांपल नहीं होंगे नोट्स में, मैं आपको आपसे पूछ रहा हूं, बताना किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। बताओ इनमें क्वथनांक का घटता हुआ क्रम, इसमें क्वथनांक का घटता क्रम बताइए कि किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। घटता क्रम तो ये होगा अवरोही क्रम। तो बताओ, अभी एक पॉइंट मैंने ऊपर और भी लिखा था, अणुभार जिसका ज्यादा होगा क्वथनांक उसका उतना ही ज्यादा होगा, परंतु समावयवी हेलो एल्केन में मतलब जिसमें शाखाएं होगी ज्यादा बढ़ेगी, क्वथनांक उसका कम होगा। अब बताओ इसमें शाखा है क्या? नहीं है। इसमें शाखा है क्या? नहीं है। इसमें शाखाएं कितनी है? एक। अब बताओ इन दोनों में अणुभार, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? आप बताओ। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन। दोनों में से अणुभार मतलब परमाणुओं की संख्या, परमाणु भार जोड़ोगे तब वो पूरे अणु का क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? सेकंड का, उससे कम फर्स्ट का, लास्ट में थर्ड का।